तो भगत सिंह ने कहा था गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना जुर्म है। वाह क्या कमाल की बात कही है ना। पहली बार सुनने में ऐसा लगा यार, है ऐसी बेकार बात किस तरह कोई बंदा बोल सका कि गरीब पैदा होना मतलब कि जुर्म नहीं है, पर गरीब मर जाना जुर्म है ना। क्योंकि गरीबी मेरी वह किसका हाथ है, हमारा ही हाथ है ब्रो। माने मेहनत करनी पड़ेगी, माने ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मानो अपने दिमाग के दायरे खोलने पड़ेंगे। बहुत गहरी बात है। जिस टाइम मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि भाई मैं ये चीज़ सोचूँ कि वो बात भगत सिंह ने कही होनी नहीं कही होनी। मैंने ये बात कहीं सुनी थी कि भगत सिंह ने ये बात कही। फिर मैं सोचने में मजबूर हो गया कि भगत सिंह ने आखिर ये बात क्यों कही। जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, जब मैंने एहसास होया कि जो सी अमीरी गरीबी है, अमीरी हर गरीबी है हमारे हाथ में ही है। मानो गरीब नहीं मरना, माने मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को लगा कि भाई ओ सरदार तुम सरदार होगा, कैसी हरकत कर रहा, कैसा कंटेंट पा रहा, ये वो फलाना टमकाना लिया। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा भाई, सबसे पहला जो जितने भी आलोचक हैं, आलोचना मेरी सिर्फ इस करके कर रहे क्योंकि इस टाइम मेरी जेब में पैसे नहीं है। जिस दिन मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे, यही लोग मेरे फैन बन जाएंगे, यही मेरी पूजा करने लग जाएंगे। ठीक नहीं है। तो जो दुनिया है ना, जो इस तरह ही चला। मैं थानू मोटिवेट करना चाह रहा इस चीज़ जोगा कि जो थारे मन के अंदर है वो करो। अपनी गरीबी चकने जोगा जो थारे पास साधन बन पड़ रहे हैं वो करो। अपने आप को दांव पर लगाया जा रहा है तो अपने आप को दांव पर लगाओ। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है गरीब होना। ये नहीं है, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, गरीब आदमी कहीं स्टैंड नहीं रख सकता, अपना विचार नहीं रख सकता। मैं भी अपने विचार बहुत डर डर कर रखूँगा क्योंकि मैंने पता है कि भाई मैं इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं हूँ। अगर मेरी जेब में माया होंगी तो मैं ठोक ठोक का जवाब देता, हर ठोक का खड़ा होंदा, अपना स्टैंड होंदा मेरा कोई, है ना। मेरी बात की कोई वैल्यू होंगी। लोग मेरी बात की ज़्यादा वैल्यू सिर्फ इस करके नहीं कर पाते क्योंकि मैं भी इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं हूँ। और मैं थानू भी यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो स्टेप है थारा जिंदगी का, वो है फाइनेंशियली मजबूत होना। हर चीज़ से पहला आपने कोई भी जंग लड़नी है ना, तो सबसे पहला आपके पास पूरे साधन होने चाहिए, पूरे हथियार होने चाहिए। आपकी फाइनेंशियली स्टेटस इतना हाई होना चाहिए कि आप लड़ सका, आपके पास राशन ना मुक्का जिस टाइम आप वो लड़ाई करने जा रहे हो। ऐसा ना हो कि आप लड़ाई करने निकला हर पीछे से आपके घर के भूखे मर जाए। ठीक है। तो आपको हर चीज़ देख कर चलनी पड़ेगी क्योंकि आपके और भी सामाजिक दायित्व हैं। अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर समझ लो, चाहे किसी भी तरीके से लगा लो। ठीक है। आपको कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे जब जाकर आप अग्गा बढ़ सको। ये बातें बहुत गहरी हैं, हर एक आदमी जोगा नहीं है, हर एक बंदा इन्हों समझ भी नहीं पाएगा कि आखिरकार मैं बात कर क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर यहाँ से बात हो किस चीज़ की रही है क्योंकि उनका मानसिक जो सा दायरा है वो इतना ज़्यादा अपडेट होया ही नहीं, मानसिक विकास इतना ज़्यादा हो ही नहीं पाया कि वो इन बातों को समझ सका। समझना तो दूर की बात है, वो मतलब कि इस चीज़ के कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। पर जो उनसे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं किस बारे के अंदर बात कर रहा हूँ, किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपको बस यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी की कोई भी जंग जीतनी है तो सबसे पहला आपको फाइनेंशियली मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो आपकी बात की वैल्यू है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो आपकी बात की वैल्यू कभी नहीं करी जाएगी। ठीक है। कभी भी नहीं होने लगी आपकी बात की वैल्यू। आपने अगर अपनी बात की वैल्यू करवानी है तो आपने सबसे पहला फाइनेंशियली मजबूत बनना पड़ेगा। पैसे कमाओ, पैसे किस तरह कमा सका आप वो देखो। कोई भी चीज़ दांव पर लग रही हो, आपकी इज्जत दांव पर क्यों ना लग रही हो। बहुत से लोग मेरे पास शुरुआत वहाँ से, बट मैं अगर आपको 1 साल पहले की बात बताऊँ तो मेरी जेब में 0 बैलेंस था। 0 अपने आप में एक सोचने की बात है कि मेरे खाते में 0 बैलेंस था। आज मेरे पास इतनी बड़ी दुकान है। क्यों है इतनी बड़ी दुकान मेरे पास, आखिर इतना माल मैंने कहाँ से भरा? क्योंकि मैंने सोचा, मैंने रिस्क लिया, मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी। मैंने समाज की नहीं सुनी, समाज ने मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी। बहुत से लोगों ने मेरी टंगा को खींचने की कोशिश करी। ठीक है। बहुत से लोगों ने मैंने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी, पर मैं रुकया नहीं, मैं लग्या रहा। मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कराया। मैंने लोग बहुत 36 तरीके की 36 प्रकार की गाला कड्डा, पर मैंने कभी गौर नहीं करी। मैंने बहुत ज़्यादा मजा आवा कि ये कितने ज़्यादा मूर्ख है यार, कि हाँ कि ये कितने ज़्यादा मूर्ख हैं यार कि मैंने गाला कट रहे यार ये तो हम भी सोचेंगे कि भाई कोई थानू गाला कट्टा, थानू उस पर हंसी आवा, है ना। इस करके हंसी आवा कि मेरी मतलब कि मैं इतना ज़्यादा समझदार हो गया कि मैनू पता है कि ये मूर्ख हैं। ये जो से मैनू गाला कट रहे हैं ना, ये मैनू पता है कि ये मूर्ख है, इनकी गाला का कोई महत्व नहीं है। सगमा ये मैनू होर ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट की रीच बढ़ा रहे हैं। मैनू गाला कड्डेगा तो मैनू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब लोग मैनू गाला भी कड्डा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा फायदा हो रहा हुआ। तो अपना फायदा करने से कभी ना चुको। ये बात बहुत बेकार लगा कि थानू बहुत ज़्यादा बेकार लगा, बट एक बिजनेसमैन हमेशा इसी तरीके से सोचा कि उसका किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा करना, उसका फ़ायदा होना चाहिए। अब जिस तरह की आपने कई बार देखा होना कि कई मूवीज़ की
नेगेटिव पीआर करी यहाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ा। आप कोई फिल्म आई है उसके ऊपर मुद्दा उठा दो कि इसके अंदर ये कमी है, लोग जो है धार्मिक मुद्दा उठा दो उसके अंदर, चाहे सामाजिक मुद्दा उठा दो कि किसी समाज के बारे में ये बोल दिया, वो फिल्म ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगी। उसके नेगेटिव पीआर इतनी जल्दी फैला, क्योंकि नेगेटिविटी आपने सुना होना, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैला, तो नेगेटिविटी इतनी जल्दी फैल जाएगी और नेगेटिव पीआर कहीं ना कहीं जो सा फिल्म मेकर हुआ या एक्टर हुआ उनके जोगा काम हुआ, क्योंकि लोग देखने जहाँ की ऐसा इस फिल्म के अंदर गलत है क्या। तो इस दिमाग का यूज करना सीखो और ग्रो करो, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ो। जो आइडिया थानू कोई नहीं देने का, मैं दे रहा हूँ। हर रिस्क लेने दे ना डरो, कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई राजे महाराजा की लादना थोड़ी है यार, अगर रोड पा भी गए तो क्या दिक्कत है। तो रिस्क लो। 1.5 लाख का अगर हम फोन खरीद सका, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, अगर हम 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद सका तो हम 1.5 लाख रुपए का कोई बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। आप दुकान में टीस्टा लेकर रख लो, अपने घर टीस्टा लेकर रख लो, कुछ रख लो, चश्मे तो शुरू कर लो, होलसेल चश्मे बेचने लग जाओ। दिल्ली से चश्मे लाओ, 1.5 लाख रुपए के ठाका बेचे चलो, ठीक है। सारे देश, सारी जगह, सारी देश की मार्केट खुली है। घड़ियां ले आओ वहाँ से होलसेल पर चक्का, यहाँ से होलसेल में बेचो, ठीक है। कम प्राइसेस के ऊपर ले आओ, थोड़ा सा 5-10 रुपये ऊपर करके यहाँ दुकानदारों बेचो। बिजनेस करो, करने के रस्ते खुलेंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत से बिजनेस आइडिया है, सबसे बड़ी आइडिया दे दिया था मैंने कि वहां से ले आओ हर बेचो यार। अगर 1.5 लाख रुपये के फोन की हम किस्त तार सका, जबकि हम कोई काम भी नहीं करते, तो 1.5 लाख रुपया हम काम करके तो कितनी आराम से तार देंगे, क्योंकि थानू इनकम हो रही होगा कि दिन प्रतिदिन। अगर दिन प्रतिदिन हम, मैं कह रहा ज्यादा ना सोचो, ज्यादा बड़ी गेम ना सोचो। अगर 300-400 रुपया भी बनाने लगे, 500 रुपया भी बनाने लगे स्टार्टिंग के अंदर, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट गेल, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। किसी एक चीज को पकड़ लो, हम कोई भी एक चीज पकड़ लो, चाहे कपड़ा पकड़ लो, जीन्स पकड़ लो, बैग पकड़ लो, शूज पकड़ लो, सेंट, परफ्यूम, घड़ी, बोतल, कोई भी, यहाँ तक कि छल्ले पकड़ लो, ठीक है। जो से चाबियां पानी के छल्ले में कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लो, उसमें चक का ले आओ दिल्ली से या फिर बॉम्बे से, बॉम्बे पहुंच जाओ, वहां से चक का ले आओ, हर मार्केट के अंदर आ जाओ और दुकानदार के कंटेक्ट करो कि हाँ भाई जी मैं आपको इस रेट में देखा चले जाऊंगा आपकी दुकान के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने देखा जो इस तरह थारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, एक ना एक तरीके से थारा फायदा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचो, कभी भी लोगों की परवाह ना करो कि लोग क्या कह रहे हैं थानू। सबसे पहली चीज तो यही है कामयाबी की, और अपने ऊपर विश्वास रखो। कभी भी अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रखो, कभी अपने ऊपर शक ना हो। आपको 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, जल्दी तुम बड़े बन सका। अगर थाने एक भी बार अपने ऊपर शक करे ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो समझो ना तुम फेल होगी। कभी शक तो करना ही नहीं, किसी भी लेवल पर, किसी भी मुकाम पर पहुंच कर तुम शक नहीं करना कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है या नहीं है। तेन यो विश्वास होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। अगर ठीक नहीं भी है तो मैं ठीक साबित करूंगा, ठीक है। रतन टाटा जी ने कहा था कि मैं जो फैसला ले लूंगा ना, पहले तो मैं फैसला लेता नहीं, अगर मैं फैसला ले लूंगा तो मैं उन्हें सही साबित करके हटूंगा, ठीक है। तो अपने फैसला नु सही साबित करना सीखो। जो भी अपनी जिंदगी के अंदर आपने फैसला ले लिया उसके ऊपर अटल रहो, आगे बढ़ो और उन्हें सही साबित करो दुनिया के अंदर। लव यू गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे। इस तरह मैं अपनी इन्फॉर्मेशन या जो भी मेरे दिमाग में मेरे इमेजिनेशन है या फिर जो भी मेरे आइडियाज़ हैं मैं थारी गली ही शेयर करता रहूँगा, या जो जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस इकट्ठे करे हैं थारी गल शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और अपना प्यारी देते रहियो। और वीडियो पूरी देखे करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो ताकि थारा भाई होर ग्रो कर सका, थानू अच्छी अच्छी चीज़ां बता सका, ठीक है।